और बात पप्पू यादव की। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पप्पू के दावों की हवा निकाल दी है। जी हां, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया और पप्पू के साथ खेला कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। टिकट पर दावा ठोकने के लिए विशाल जनसभा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन बदले में पप्पू यादव को क्या मिला? सिर्फ झूठे वादे और सांत्वना, जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया है। अब वो ना तो दावा ठोकने लायक बचे हैं और ना ही लोकसभा में उम्मीदवार बनने लायक, क्योंकि निर्दलीय लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन के खिलाफ बगावत माना जाएगा और कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी। पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा टिकट पाने के लिए कई महीनों से दावा ठोक रहे थे, लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उन दावों की हवा निकाल कर रख दी। लालू यादव ने जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट देकर पप्पू यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। पप्पू यादव के पास अब सिर्फ खुद को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं बचा। यही वजह है कि पूर्णिया से दावा ठोकने वाले पप्पू यादव खुद को सिर्फ कांग्रेस का सिपाही बता रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ेंगे तो सिर्फ पूर्णिया से, वरना कहीं से नहीं। मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है। मेरा एक ही लक्ष्य होगा, कोसी सीमांचल का विकास और कांग्रेस की विचारधारा को एक सिपाही की तरह मजबूत करना। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाए। वहीं कुछ दिन पहले ही जेडीयू से आरजेडी का दामन थामने वाली विधायक बीमा भारती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि 3 अप्रैल को वो नामांकन करेंगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें पूर्णिया से महागठबंधन का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बीमा भारती ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद से सिंबल लेते हुए तस्वीर भी शेयर की। और यही नहीं, उन्होंने लिखा कि पूर्णिया की जनता भगवान है। पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के सवाल पर बीमा भारती ने कहा कि वो पप्पू यादव का काफी सम्मान करती हैं, वो उनके अभिभावक की तरह हैं। हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में खींचतान मची हुई है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के नामांकन हो गए हैं, लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। बीमा भारती को टिकट देकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कांग्रेस को एक तरह से आंख दिखा दी है, क्योंकि माना जाता है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसी वजह से किया था कि उन्हें इंडी गठबंधन से पूर्णिया का लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन लालू ने अपना उम्मीदवार उतारकर एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन में उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बिहार की राजनीति की बात होगी तो न कांग्रेस आलाकमान की चलेगी, न लालू की। वहां सिर्फ जनता की चलेगी, जो इन लोगों पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के बाद आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और कामयाबी हासिल की है। कैसे पुलिस ने कार्रवाई की, 1 मिनट में समझिए। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और 15,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाश गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। 15,000 के इनामी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीछा किया और इसी बीच आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी फायरिंग शुरू की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना मोतीगरपुर क्षेत्र में शाम की चेकिंग के दरमियान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश मान सिंह को पैर में गोली लगी। उसके पास से एक अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने 15,000 के इनामी के साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खबर महोबा से, जहां एक भयंकर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों के ही चालक मारे गए। यूपी के महोबा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रकों में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक दोनों ट्रक जलकर राख हो गए। 2 ट्रक आमने सामने जो है लड़ गए हैं, जिसमें आपस में आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, फायर सर्विस के अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के उधम नगर से। जी हां, उधम सिंह नगर में नानक मत्ता युवक की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 2 बदमाश आए और गोली मारकर चले गए। हत्या कर दी गई तरसेम सिंह, बाबा तरसेम सिंह नाम बताया जा रहा है। नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य सेवक है वो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का यह पूरा मामला। बाइक पर सवार आए 2 बदमाशों ने गोली मारकर बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का यह मामला, जहां से बड़ी खबर आ रही है। नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य सेवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 लोग एक बाइक में आते हैं और 2 सेकंड के अंदर बाइक को मुड़ाने के दौरान बाबा जी डेरे के अंदर आके बाबा जी एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बिना बात करे, बिना कुछ करे, सीधे तौर पे गोलियां चलती हैं। 2 गोलियां मारते हैं और तुरंत डेरे का सेवादार और सभी साथियों ने बाबा जी को रश किया हॉस्पिटल में ले जाके, और जहाँ पर काफ़ी देर इलाज चला और इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये सीधे तौर पर हत्या का है और बहुत ही संवेदनशील घटना है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो अभी इमीडिएटली हमने 8 से 9 टीमें हमने बना दिया है। फुटेज में क्लियरली हुलिया आ रहे हैं, वो हुलिया हम आपको शेयर करेंगे मीडिया के माध्यम से। थोड़े ही देर में हम हुलिया शेयर करेंगे और आप सभी से भी अपील है कि यदि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो तत्काल हमको सूचना दें। और हमारी जगह जगह पे चेकिंग फ्रिस्किंग ही चल रही है। जितने जगह पे SST है, स्टैटिक सर्वेलांस टीम, और जिले का बॉर्डर्स है, वहाँ पर पैरामिलिट्री पहुँच के चेकिंग कर रही है। जनपद के सारे जगहों पर चेकिंग और फ्रिस्किंग की अभियान चल रही है। उसके अलावा SOG, ADTF और सारी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं।